हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको सचमेंस इंक्वायरी टीचिंग मॉडल बताऊंगी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? रिचर्ड सचमैन। और सचमैन ने मेन किस बात पर बल दिया था कि जैसे पुष्टि आधारित जो ज्ञान होता है उसमें हम शिक्षण पर बल न देकर उसके तरीकों व साधनों के शिक्षण पर बल दें, जिसके द्वारा कॉन्सेप्ट डेवलप या घटनाओं की व्याख्या करने या सिद्धांतों का निरूपण करने या तथ्यों की पुष्टि करने में सहायता मिल सके। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस शिक्षण मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों का निरूपण करने के लिए उन तरीकों को साधनों को बताना जिससे सिद्धांतों को निरूपण करने में सहायता मिल सके। ठीक है, इसका मुख्य बल इस बात पे नहीं है कि सिद्धांत बताना या समस्या का समाधान करना, ये इस बात पर बल नहीं देते। अब है इस शिक्षण प्रतिमान के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? इसके मुख्य 3 तत्व हैं। सबसे पहला हो गया संरचना, फिर है प्रतिक्रिया सिद्धांत और अगला है सामाजिक प्रणाली। ठीक है, अब सबसे पहला देख लेते हैं संरचना। तो संरचना के मुख्य 2 रूप हैं। सबसे पहला है उद्देश्य। तो हम जानते ही हैं कि इस प्रतिमान का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना। नंबर 2, वैज्ञानिक परीक्षा की नीतियों एवं युक्तियों का विकास करना। ठीक है, अगला है संरचना। तो इस प्रतिमान की संरचना व्यवस्था का वर्णन इसमें दी जाने वाली अनुदेशन सहायता की मात्रा व प्रकृति की ओर संकेत करता है। ठीक है, अब इसका अगला भाग देख लेते हैं, प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसमें छात्रों के सम्मुख समस्या निवारण हेतु परिस्थितियां प्रस्तुत करनी चाहिए और छात्रों की तार्किक क्षमता व जिज्ञासा विकास एवं स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए। और समस्या प्रस्तुतिकरण के पश्चात छात्रों को परिपरीक्षा का अवसर देना चाहिए, मतलब उस चीज़ की इंक्वायरी करने का। जैसे हमने कोई समस्या का प्रस्तुतिकरण कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें बच्चों को उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो कैसे समस्या का समाधान हुआ। अब अगला है हमारा सामाजिक प्रणाली। इसके अंतर्गत शिक्षक इस बात पर बल देता है कि छात्र स्वयं अपनी जिज्ञासाओं और ज्ञान प्राप्ति करने में उपस्थित होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु योजनाओं का निर्माण करें। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इस प्रतिमान के उपयोग क्या क्या है, इसका क्या उपयोग है या किस तरह ये लाभदायक है। नंबर 1, वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में यह प्रतिमान विशेष उपयोगी एवं लाभदायक है। नंबर 2, जब छात्रों में दिन प्रतिदिन की समस्या को परीक्षा द्वारा हल करने की आदत डालनी हो तब इसका उपयोग किया जा सकता है। और नंबर 3, जब वैज्ञानिक विधि तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना हो तब भी इस प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों को सिद्धांत का निर्माण करना न सिखाएं, हम बच्चों को उन साधनों और उन तरीकों से अवगत कराएं जिससे बच्चे खुद उस सिद्धांत का निर्माण कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।